हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल OW एकेडमी में। हम ये सीरीज़ तैयार कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जिनकी 2024 में फिजिक्स में कंपार्टमेंट रही है। कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए फिजिक्स का पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, जिसको आप पहले जा कर के देख लें। अगर आपने अभी नहीं देखा है तो तब इस नेक्स्ट वीडियो को देखें। इस वीडियो में हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने वैद्युत आवेश के बारे में पिछले वीडियो में बता दिया है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो उसके नेक्स्ट टॉपिक होंगे। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट रही है उनको अच्छे मार्क्स दिलाने की लिए हम जो है ये वीडियो तैयार कर रहे हैं और उनको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे हम लोग। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं इसी क्रम में आगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है? कूलाम का नियम ये हम लोग समझेंगे। इससे पहले हमने आवेश की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था कि अगर एक जैसे आवेश यानी समान आवेश एक दूसरे के नज़दीक लाए जाते हैं तो वो एक दूसरे से प्रतिकर्षण व्यक्त करते हैं या प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये कह लीजिए कि दो आवेश चाहे वो एक जैसे हैं, अगर एक जैसे हैं तो एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, और अगर दोनों विपरीत हैं, एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? आकर्षण बल लगाएंगे। क्या लगाते हैं ये? आकर्षण बल। और ये लगाते हैं आपका प्रतिकर्षण बल, जो एक जैसे आवेश होते हैं। तो ये जो बल आपस में जो लगाते हैं उस बल को हम जानते हैं वैद्युत बल के नाम से। किस नाम से जानते हैं उसको हम? वैद्युत बल। उसको हम कहते हैं वैद्युत बल। ठीक है, तो आज इस वैद्युत बल को ही हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कि ये वैद्युत बल होता कितना है दो आवेशों के बीच में लगने वाला। जैसे देखेंगे कि हमारे पास में दो आवेश हैं Q1 एंड Q2, जो कि एक दूसरे से R डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? R दूरी पर स्थित हैं। एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं ये? R दूरी पर। तो अगर ये दोनों आवेश प्लस प्लस के हैं यानी कि समान हैं, तो ये एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। जितना बल ये आवेश Q1 आवेश Q2 पर लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर भी लगाएगा। ठीक है, तो ये जो बल लगता है इनके बीच में उस बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। और वो वैद्युत बल, उस वैद्युत बल का मान कितना होता है वो बताया किसने? कूलाम ने। ठीक है ना, उस बल का जो मान बताया वो किसने बताया था? कूलाम ने। और वो कितना बताया था? वो बताया गया, इसी को आप स्टेटमेंट भी कहेंगे कूलाम के नियम का। क्या स्टेटमेंट था? कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये बल दोनों तरीके का हो सकता है। चाहे तो ये आकर्षण का हो सकता है, चाहे ये प्रतिकर्षण का हो सकता है। तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती। जो आवेश हैं उन आवेशों का गुणनफल करिए और उसके बल ये होगा, वो समानुपाती होगा। यानी कि अगर आवेशों की मात्रा बढ़ती जाती है, आवेश की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो इनके बीच में लगने वाला बल भी बढ़ता जाएगा।
अगर आवेशों की मात्राएं घटती जाती हैं तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल वो भी कम होता जाएगा। समानुपात संबंध ये कहता है। ठीक है, तो दोनों के बीच लगने वाला बल आवेशों की मात्राओं के समानुपाती और इनकी बीच की दूरी, जो इनके बीच की दूरी है आर, इसके वर्ग के, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम संबंध क्या कहता है? व्युत्क्रम संबंध कहता है कि अगर दूरी बढ़ेगी इन दोनों आवेशों के बीच की, अगर दूरी बढ़ेगी दोनों आवेशों के बीच की, तो लगने वाला बल कम होता चला जाएगा, चाहे वो बल आकर्षण का हो चाहे वो बल प्रतिकर्षण का हो। ठीक है ना? व्युत्क्रम संबंध ये कहता है, यानी कि इन आवेशों के बीच की जो दूरी है आर, अगर ये दूरी बढ़ती चली गई तो ये बल कम होता चला जाएगा। अगर जैसे कि दोनों प्लस प्लस के लिए हैं तो इनके बीच में लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होगा वो क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। और अगर ये दूरी कम कर दी जाए तो इनके बीच लगने वाला बल भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये कहता है कूलाम का नियम। एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों की मात्राओं के गुण समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों स्टेटमेंटों को एक साथ मिला करके रख दिया जाए, अगर इन दोनों को एक साथ मिला करके रख दिया जाए कुछ इस तरीके से, अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंटों को मिला के लिख दूं कुछ इस तरीके से, एफ के सामने कौन है? Q1 और Q2 और अपॉन में कौन है? आर, आर का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर। अब ये दोनों समानुपात में आ गए इसके, तो समानुपाती का जब हम ये चिन्ह हटाएंगे और बराबर यहाँ लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के, जो कि समानुपाती नियतांक होगा, समानुपाती नियतांक होगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो दो तरीके से आती है। पहली बात, जब ये आवेश अगर वायु में रखे हों, दोनों आवेश किस में रखे हों? वायु में। जब आवेश वायु में स्थित हों, वायु में स्थित हों, अगर ये वायु में होंगे तो के का जो मान होगा वो होगा 1/4πε0, जिसका की वैल्यू फिक्स होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये वैल्यू के का कब होता है? ये वैल्यू के का जब होगा जब ये दोनों बिंदु आवेश, दोनों बिंदु आवेश वायु में स्थित होंगे। ठीक है, दोनों आवेश कहाँ स्थित होंगे? वायु में स्थित होंगे, तो के का मान हम ये रखेंगे 1/4πε0। ठीक है, यहां हम एप्सिलॉन जीरो को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन जीरो को बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। इसका भी मान फिक्स होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये इसका वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं कहूँगा इस बात को कि दोनों आवेश कहाँ रखे हुए हैं? वायु में। जब दोनों आवेश कहाँ स्थित हैं? वायु में, तो के का वैल्यू हम रखेंगे 1/4πε0। तब आपका ये नियम क्या बनेगा? के की जगह पर हम पुट करेंगे 1/4πε0 एंड Q1 Q2 और अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहली बात तो ये रहेगी कि जो ये कांस्टेंट होगा, जो आपका समानुपाती नियतांक है, इसकी वैल्यू दो तरीके से आएगी। पहली, जब वायु में स्थित हो ये। दूसरा क्या? दूसरा हम देख सकते हैं
जब, दूसरा हम रख सकते हैं जब आवेश किसी माध्यम में स्थित हो, किसी माध्यम में, किसी माध्यम में स्थित हो। जब हमने इन दोनों आवेशों को ले जाकर के कहाँ रख दिया, मान लीजिए जल में ले जाकर रख दें, या केरोसिन ऑयल में ले जाकर रख दें, या किसी मेटल के अंदर रख दें, या इनके बीच में कोई कागज रख दें, ठीक है ना। ऐसे हम कोई भी माध्यम रख दें इनके बीच में, तो माध्यम रखने पर जो के का मान है वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर 1 में आ जाएगा के। यहाँ पर ये जो के है, इस के को हम बोलते हैं परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं इसको हम? इसे कहा जाता है परावैद्युतांक। इसे कहा जाता है क्या? परावैद्युतांक, जो कि माध्यम के लिए फिक्स होता है, जो कि माध्यम के लिए फिक्स है। जैसे कि जल, अगर ये जल में रख दिए जाते हैं तो जल के लिए जो के का मान होता है वो 80 होता है, ठीक है। और मेटल के लिए अनंत होता है, यानी कि धातु के लिए। और ये होगा किसके लिए? जल के लिए। और किसी अचालक पदार्थ के लिए कहा जाए, अचालक के लिए के का मान 1 से अधिक होता है। के का मान जो है वो 1 से क्या होता है? अधिक होता है। तो अब अगर हम इस मान को यहाँ रखेंगे तो F क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q1 Q2/R²। माध्यम की वजह से बस यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? के का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर देखा जाए, अगर मैं इसको मान लेता हूँ, इसको मैंने कह दिया मान लीजिए FO, ठीक है, और इसको हमने कह दिया मान लीजिए FM, M फॉर मीडियम, M फॉर मीडियम। तो माध्यम में अगर हम इन आवेशों को ले जाएंगे तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, इतनी वैल्यू अगर आप देख रहे हो, इतनी वैल्यू अगर आप देख रहे होंगे, तो ये वैल्यू किसकी बन रही है? FO की। किसकी बन रही है? FO की। तो यहीं पर जो है क्या करेंगे अब हम? FM इक्वल में इसकी जगह पर रख देंगे FO और अपॉन में K। तो यानी किसी भी माध्यम में ले जाने पर, किसी भी माध्यम में ले जाने पर जो बल का मान होगा, जो बल का मान होगा वो कितना रह जाएगा? केवा भाग रह जाएगा। कितना रह जाएगा? केवा भाग रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपके सामने कूलाम का नियम। कूलाम का नियम एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। क्या होता है कूलाम का नियम? के दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के सीधे समानुपाती, ठीक है, आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के सीधे समानुपाती, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। दोनों को मिला के लिखा, समानुपाती चिन्ह हटाया, के कांस्टेंट आ गया। के की वैल्यू दो तरीके से बदलेगी। पहला तरीका क्या रहेगा कि जब आवेश कहाँ रखे हुए हों? आवेश रखे हुए हों वायु में, तो के का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जो की वैल्यू फिक्स है 9 × 10⁹ जिसमें हम एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? निर्वात की वैद्युतशीलता। अगला है, जब आवेश हम किसी माध्यम में ले जाएं, उन्हें किसी माध्यम में रख दें उन्हें, तो माध्यम में ले जाने पर के मान में बस किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा? परावैद्युतांक का, ठीक है। किसका गुणा हो जाएगा? परावैद्युतांक का। और बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बल पर प्रभाव क्या पड़ेगा कि वह किसी भी माध्यम में ले जाने पर जो है बल केवा भाग रह जाएगा, केवा भाग रह जाएगा। ये था कूलाम का नियम।
यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं? यदि किसी को कोई भी कैसी भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे बताइए, उसके लिए आप कमेंट करिए, मैं उसका जवाब आपको अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। ध्यान से आप लोग पढ़ें और साथ ही साथ नोट भी करते चलें तो ज़्यादा बेटर है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी कंपार्टमेंट जो रही है उसमें मैं अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए आपके लिए तैयारी आपको मैं कराऊंगा। 100% आपको अच्छे से तैयारी में कराऊंगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। ये एकदम क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलिए इसके बाद में जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे अब हम, वो ले रहे हैं हम वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? ठीक है ना, क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए अगर कोई आवेश है Q, अगर कोई आवेश है Q, अगर कोई आवेश है कौन? Q। ठीक है, अगर कोई हम आवेश ले लें Q, ठीक है, Q आवेश हमने लिया। अब इसके चारों तरफ कहीं पर भी मैं अगर कोई अन्य आवेश लेकर के आता हूं, मान लीजिए Q0, जिसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश, इसको हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं हम इसे? परीक्षण आवेश। अगर मैं इसको यहाँ लेकर के आऊंगा इसके पास में, तो आवेश की जो प्रॉपर्टी होती है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जिस फील्ड में, जितने क्षेत्र में ये जो आवेश है, ये जिस फील्ड में आकर के, जिस क्षेत्र में आकर के आकर्षण या प्रतिकर्षण अनुभव करेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण अनुभव करेगा, जितने क्षेत्र में आकर के इस आवेश के चारों तरफ, इस आवेश के चारों ओर ऐसे क्षेत्र में जहां पर ये आकर्षण या प्रतिकर्षण अनुभव करेगा, उस क्षेत्र को ही हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, यानी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा जो है आप लोग याद भी कर सकते हैं। इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, जरा देखेंगे। डेफिनेशन है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत
क्षेत्र कहते हैं उस क्षेत्र को ही। जैसे ये आवेश था ना इसके चारों ओर, जहां किसी में अन्य आवेश को इसको लेकर के आऊंगा इसके अंदर, तो यही ये क्या करने लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करने लगेगा। तो ये क्षेत्र ही क्या बन जाएगा इसके लिए, वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे यहीं की यहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत क्षेत्र कितना तीव्र है, तीव्रता का मतलब कितना तीव्र है, कितनी ताकत है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत क्षेत्र की कितनी ताकत है किसी भी पॉइंट पर या इस क्षेत्र के अंदर, मानिए हम इस आवेश को लेकर के आ रहे हैं तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ताकत कितनी होगी, यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ कितनी होगी। अलग अलग जगहों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी। तो वो किस तरीके से होती है, वो डेफिनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, किस तरीके से होता है। देखिए अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अब हम बात करें तो देखिए किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वही उसी को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब वो वैद्युत क्षेत्र है कितना, वो वैद्युत क्षेत्र है कितना, वो चीज अब हम पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन डायरेक्ट हम इसके फॉर्मूले से पढ़ सकते हैं, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट का मान यानी परीक्षण आवेश का मान कर दिया जाए एकांक, क्या कर दिया जाए, एकांक, या फिर यूं कह लीजिए एक कूलाम या एक माइक्रो कूलाम जो भी, ठीक है ना, एक कर दिया जाए इसका मान, तो E बराबर किसके हो जाएगा, सीधा एफ के। E बराबर किसके हो जाएगा, एफ के। ठीक है ना, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो वैद्युत बल के ही बराबर होती है। लेकिन ये वैद्युत बल कब लगता है, कब लगता है, जब वैद्युत क्षेत्र में, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तो आप समझ ही गए, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, ये दो आवेश हैं। अब इसके इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, अगर वो बल अधिक होगा तो तीव्रता अधिक होगी वैद्युत क्षेत्र की, और अगर ये बल कम लगेगा इनके बीच में तो तीव्रता कम होगी। तीव्रता यानी ताकत एक तरीके से किसकी, वैद्युत बल की। ठीक है, वैद्युत बल की जो ताकत होगी इन दोनों आवेशों के बीच में, उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना, क्या कहेंगे उसको हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन दोनों आवेशों के बीच में। इन दोनों आवेशों के बीच में, इन दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा, जो बल लगेगा वो बल अगर अधिक होगा तो वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी यानी ताकत होगी वो अधिक होगी। अगर वैद्युत क्षेत्र यानी कि इन दोनों के बीच में बल कम लगता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। डिपेंड करेगा वैद्युत बल के ऊपर। तो डेफिनेशन भी किस तरीके से है कि एकांक परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और यह सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। और जो इसका मात्रक होता है, मात्रक, मात्रक की हम बात करें तो बल का मात्रक न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और वहीं इसके हम विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र, तो बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mlt-2, mlt-2। और कूलाम यानी आवेश, आवेश का कितना होता है, at। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो mlt, t पे -2 पहले से है, 1 पावर ये रही, ऊपर जाने पर -1 हो जाएगी ये, तो -3 पावर हो जाएंगी। 1 पावर a की यहाँ पर है, ऊपर जाएगी माइनस की a हो जाएगी, a की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया इसका विमीय सूत्र। ये थी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में आती है, जैसे मानिए एक आवेश है, केवल अकेला आवेश था, इसके चारों ओर का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र होगा। कब, जब किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे, तो ये फील्ड ही क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है, तो एक अकेले आवेश के कारण, एक अकेले
आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, एक अकेले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है उससे आर दूरी पर, वो हम देखेंगे। तो अब जो हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी कि एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो कितनी होती है। जैसा कि हमने अभी बताया कि Q आवेश है और इसके चारों ओर का क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र कब होगा, जब किसी अन्य आवेश को लाने पर यह उसके साथ में आकर्षण या प्रतिकर्षण का वो अनुभव करे। तो ये जो क्षेत्र होगा इसके चारों तरफ का, यही क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। इसी में समझिए हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो इस पर परीक्षण आवेश पर जो बल लग रहा होगा उस बल को ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो अब बात कर रहे हैं हम एक अकेला आवेश अपने आप से आर दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक है ना, जैसे कि हमने ये आवेश लिया, इससे आर दूरी पर एक बिंदु ले लिया हमने P, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की हम तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र का अनुभव हम किसके द्वारा करते हैं, परीक्षण आवेश के द्वारा करते हैं। तो इन दोनों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वो होती है E बराबर F बटे में Q नॉट, यानी Q0, जिसको हम कहते हैं परीक्षण आवेश। ठीक है, अब ये दोनों आवेश एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित हैं। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कूलाम का नियम, तो ये दोनों के दोनों भी आपस में एक दूसरे पर बल लगाएंगे और वो बल कितना होता है, वो होता है कूलाम के नियम से F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन आर स्क्वायर, ये F का वैल्यू होता है। इससे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो E इक्वल में कितना आ जाएगा, F की जगह पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन, एक मिनट, Q1 Q2 होता है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा Q और Q नॉट। Q1 का काम Q कर रहा है और Q2 का काम कौन कर रहा है, Q नॉट। ठीक है ना, जिसको हम परीक्षण आवेश कह रहे हैं। तो ये हो जाएगा Q नॉट अपॉन में आर स्क्वायर और होल अपॉन में कितना है, Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट कट गया और E बराबर क्या बचा, E बराबर में बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन में आर स्क्वायर। ये अकेले आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, ये क्या है, अकेले बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। ठीक है, इसका मात्रक वही होगा न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है, ये एक अकेले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल समझ में आया। तो इसके बाद में हम जो बात करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक का सब बच्चों को समझ में आया, और जितना भी मैंने पढ़ाया उसका आप जो है उसका नोट्स जरूर तैयार करें, जिससे कि आपको बाद में उसको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, यहीं पर रोकते हैं हम अपना वीडियो। धन्यवाद।